हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे साड़ी से बहुत ही सुंदर डिजाइन। तो इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अभी इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक लाइक तो बनता ही है। तो ये हमने 3 पीस में बनाया है। ये ऊपर हमारा सिर्फ जैकेट है, क्रॉप टॉप है एंड नीचे हमारी स्ट्रेट पैंट है। तो बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये हमने हमारी साड़ी ली है, 1 मीटर हमने क्रॉप टॉप के लिए फैब्रिक लिया है। हमारी सेल्स वाली हमने लेस ली है, फिर दूसरी गोल्डन लेस ली है और 2.25 मीटर हमने पैंट के लिए फैब्रिक लिया है। तो इसकी हम कटिंग अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी साड़ी है। ये हिस्सा हमारा ब्लाउज का हिस्सा है। तो इसको हम जैकेट में यूज़ करने वाले हैं फ्रंट साइड में। ये हमारा पल्लू का साइड है जिससे हम टॉप बनाएंगे। और बाकी हिस्से से हम पैंट और हमारी जैकेट के स्लीव्स वगैरह बनाएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा टॉप की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। तो नीचे से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा अनइक्वल फैब्रिक सीधा हो जाए। तो इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद हमें इसको मेजरमेंट लेना है। तो हमारा मेजरमेंट टॉप की मेजरमेंट रहेगी 14 इंच। तो हमने 15 इंच पे एक मार्क करना है, 1 इंच प्लस करके। ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छे से डार्क करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम हमारा आर्म होल लेंगे। तो 1/2 इंच हमने बैक साइड में हुक लगाने वाले हैं। तो पहले बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो 1/2 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया है। इसको छोड़ के हमें हमारा मेजरमेंट लेना है। तो हमारा शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है। ये स्लीवलेस रहेगा तो इसलिए हमने ज़्यादा शोल्डर कम नहीं लेने हैं, 6.5 इंच लिए हैं। नीचे हमें 7 इंच पे मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमने हमारा चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमारा जितना भी है उसका 4 पार्ट लेना है। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 33 है। तो मैं यहाँ पे 8.25 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। नीचे से हमारी कमर 28 है तो 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 1.5 इंच मार्जिन ले रहे हैं। तो दोनों लाइन को हमें सीधा कर लेना है। अब हमें हमारा आर्म होल का हाफ सेंटर निकालना है। तो आर्म होल शेपर है, उसकी हेल्प से हम जहाँ से हमारा सेंटर निकाला था वहाँ तक इसको शेप देंगे। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप वैसे भी शेप दे सकते हैं। इसको 1 इंच की गैप से गोलाई देनी है। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। 1/2 इंच हमें डाउन करना है। अब हमारा आर्म होल चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो जो हमारा था 16 इंच वो उतना ही एक्यूरेट आ रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट आर्म होल है। उसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की विड्थ हम 3 इंच ले रहे हैं और नेक की डेप्थ हम यहाँ पे 10 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्किंग की है। तो हम ये एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें राउंड वी शेप देंगे। तो यहाँ पे भी हम शेपर की हेल्प से शेप दे रहे हैं, आप चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं। तो देखिए ऐसे राउंड वी शेप हमें देना है और 1/2 इंच हमने डाउन किया है क्योंकि स्लीवलेस है इसलिए हमें आर्म होल के साइड से डाउन करना है ताकि हमारा आर्म होल की साइड से उठे नहीं। अब इसके हम नीचे से भी 1/2 इंच की गोलाई देंगे।
ये गोलाई देने से हमारे साइड फिटिंग जब करते हैं तो कोने नहीं निकलते हैं। ये राउंड शेप में रहता है, बट ये बाद में स्ट्रेट में दिखता है पहनने के बाद। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बचे हुए फैब्रिक में हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमारे इतना फैब्रिक बचा है। तो इसकी कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो पेपर को हमने 2 फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद हमें हमारा बैक वाला पार्ट रखना है। जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको बाहर के साइड में रखते हुए इसको रखना है। अब जितना हमारा बैक पार्ट है सेम वैसे ही हमें इसकी मार्किंग कर देनी है। ये ध्यान रखना है कि जो मार्जिन वाला लिया था हमने 1/2 इंच, वो बाहर थोड़ा सा निकाल के ही रखना है। तो ये फ्रंट के लिए मार्किंग हो गई है। अब फ्रंट के लिए आर्म होल करेंगे तो 7 इंच पे वैसे ही हमने मार्क किया है। 6.5 इंच पे हमने शोल्डर का मार्क किया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी गहराई एक्स्ट्रा देनी रहती है। तो इसका हम सेंटर निकालेंगे। आर्म होल का सेंटर निकाल लिया है और 1/2 इंच हमें अंदर के साइड में एक मार्क करना है। तो जहाँ से 1/2 इंच मार्क किया है वहीं से हमें एक नीचे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसकी भी शेपर की हेल्प से इसको हम शेप देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने इसको शेप दे दिया है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमें 3.5 इंच पे नेक के लिए मार्क करना है और 1/2 इंच इसको डाउन करना है शोल्डर के साइड से। अब हमारे फ्रंट नेक की डेप्थ रहेगी 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे एक मार्क करना है और 3.5 इंच पे ही नीचे मार्क करना है। उसको हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और जो हमारे फिटिंग वाले निशान थे उन पे भी हम कट लगा देंगे। तो देखिए दोनों साइड से हमने फिटिंग वाले के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब जितना हमने ऊपर के साइड में लिया था सेंटर लाइन बना के, सेम हमें दूसरे साइड से भी इसके नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो हमने ये स्क्वायर में एक बॉक्स बना लिया है। अब इसे हमें क्रॉस में लेके जाना है नेक को। तो शेप पट्टी रखते हुए हम नेक को शेप देंगे और इस शेप को हमें नीचे फिटिंग वाले निशान तक मिलाना है। तो ये देखिए इसको हमने नीचे फिटिंग वाले निशान तक मिला लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर वाले फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी है। तो पेपर को रख के मार्किंग करके हमें सेम इसी के साइज के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। सेम जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर से इसको कट करना है। ये हमारा डबल फोल्ड में था तो 2 पार्ट्स हमारे कट के रेडी हो गए। अब हमें फिर से पेपर को लेना है और जो हमने सेंटर लाइन बनाई थी ना,
उस पर कट लगा के सेम फैब्रिक पे भी हमें वैसे ही सेंटर लाइन बनानी है, ताकि जब हम इन पार्ट्स को जॉइंट करेंगे, फिटिंग वाला निशान लगाएंगे तो हमारे बराबर से सेट हो जाएंगे। इन पे भी हमें सेंटर कट लगाने हैं। दूसरे साइड से भी हमें इनको निशानों को बना लेना है। दोनों साइड से सीधी लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये देखिए हमारे टू पार्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे, और सेंटर से सेंटर वाली लाइन मिला के रखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे। तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उस पर एक निशान करेंगे। दूसरे साइड से भी 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो हमारे फिटिंग की भी मार्किंग हो गई है, और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी इसकी हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को भी हमें अच्छे से 2 फोल्ड में रख के सेट करना है। और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी इसमें हमें बंद और सीधा साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों ही इससे सामने से ओपन रहने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट वाले तो हमारे ओवरलैप रहने वाले हैं और बैक में हमारे हुक लगने वाले हैं। तो हमें सिर्फ उनको रख के सिर्फ कटिंग करनी है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग देखिए कैसे करनी है। पहले तो हम बैक नेक की कटिंग करते हैं। बैक वाले पार्ट को हमने पहले सेंटर से ओपन नहीं किया है, इसकी ओपन हम बाद में करेंगे जब सिलाई करेंगे तब। अब मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। देखिए जो सीधे वाला साइड है हमने ऊपर के साइड में रखा है, और उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है। इसमें अलग से हम नेक के लिए कोई पट्टी नहीं लगाने वाले हैं, सिर्फ इनर वाले फैब्रिक पे ही सिलाई लगा के इसको हम बनाने वाले हैं। अब फ्रंट पार्ट को भी सेम वैसे ही करना है। दोनों पार्ट के सीधे वाले हिस्से हमें ऊपर की तरफ रखने हैं। उसके बाद हमें इसके ऊपर हमारा अस्तर वाला फैब्रिक रखना है, और गले के यहाँ से सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट्स में ऐसे ही करना है। ये देखिए हमने गले के साइड से सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम छोटे छोटे कट्स देंगे, ताकि इसको हम जब टर्न करेंगे तो हमारा फैब्रिक फोल्ड नहीं होगा। तो ये कट हमें ध्यान दे के ही रखने हैं, ताकि हमारी सिलाई न कटे। अब यहाँ से अच्छे से इसको प्रेस करके ऐसे पलटेंगे। सेम दूसरे साइड से भी ऐसे ही करना है। इसको भी प्रेस लगा के अंदर के साइड में पलट लेंगे, और उसके बाद हमें इसको चारों तरफ से सिलाई लगा के मेन फैब्रिक को अटैच करना है, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो रहेगा उसको निकाल लेना है। अब बैक पार्ट के लिए भी हमने इस पर सिलाई लगा ली है। गले के यहाँ से भी सिलाई लगाई है, तो गले के यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। इसके गले में भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे।
और इसको भी हमें ऐसे अंदर के साइड में प्रेस करके पलट लेना है और चारों तरफ इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारे फ्रंट वाले पार्ट्स को हमने रेडी कर लिया है। तो सीधे साइड में भी हम इसकी एक मार्किंग करेंगे सेंटर वाले लाइन की। इसको हमें ऐसे ओवरलैप करना है, सेंटर से सेंटर लाइन मिला को पिन अप कर लेना है। और जो लेस ली हमने ली थी ना, तो एक साइड से हमें जितना हमारा नेक रहेगा उतनी ही रखनी है, अंदर के साइड में लगानी है और दूसरे साइड में हमें हमारे फिटिंग के निशान तक इस पे लगानी है। तो लेस अटैच करनी है। बैक वाले पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। इसको सेंटर से अलग कर लेंगे। इस पे हम हुकाई वाली पट्टी लगाने वाले हैं। तो एक 2 इंच की हमने इनर वाले फैब्रिक की पट्टी ली है। तो एक पार्ट पे रख के हमें सीधे साइड में रख के उल्टे साइड में इसको पलट के स्टिच करना है और नेक के साइड से इसको अच्छे से सेट करना है, क्योंकि नेक हमारा बन चुका है। नीचे के साइड में हम पट्टी लगाने वाले हैं। और एक मेन फैब्रिक की पट्टी लेंगे जो 3 इंच की चौड़ी रहेगी। इसको हम नीचे के साइड में रख के सिलाई लगाएंगे। उल्टे साइड में रख के सिलाई लगानी है, सीधे साइड में इसको पलटना है। देखिए पिन अप करके बताते हैं आपको। ऐसे करके इसको सिलाई लगानी है और गले के यहाँ से भी इसको फोल्ड कर लेना है अच्छे से। अब हमने बचे हुए फैब्रिक को लेंगे इनर वाले को और इसमें से और एक पटिया कट करके आर्म होल पे लगानी है। सीधी साइड लगा के उल्टे साइड पलट लेना है। नीचे भी हमें कैनवस पट्टी इस पे, सॉरी कैनवस पट्टी नहीं, हमारी जो इनर वाली पट्टी है उसको अटैच करना है। और ये हमने हमारी जो सेल्स वाली लेस थी उसको भी नीचे से फ्रंट वाले हिस्से में अटैच कर लिया है। तो ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। बहुत ही इजी तरीके से बनता है। तो देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा टॉप रेडी हुआ है। अब हम बॉटम की कटिंग करने वाले हैं पैंट की। तो इसके लिए हमने हमारे अस्तर वाले फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लिया है और इसका जो खुले वाला हिस्सा है वो मैंने मेरे साइड रखा है। आपको भी आपका खुले वाला हिस्सा जो आपके साइड में रखना पड़ेगा। अब नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जितना भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक रहेगा वो निकल जाएगा। इसको हमें कट कर लेना है। अब एक 2 इंच पे मार्क करना है। तो ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। नीचे हमें जितना फोल्ड करना है ना उतने हिसाब से हमें इस पर मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हमें हमारे पैंट की लेंथ लेनी है। जो हमारा फोल्डिंग वाला निशान लगाया था वहाँ से हमें पैंट की लेंथ लेनी है। तो जितनी हमारी टोटल पैंट की लेंथ रहेगी उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है, यानी कि 1 इंच कम रखना है। तो मेरी यहाँ पे 40 इंच लेंथ है, तो मैं 39 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैंट का जो बेल्ट है वो 1.5 इंच आने वाला है, इसलिए हमने 1 इंच इसको कम रखा है। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपका बेल्ट 1 इंच का रख रहे हो तो आपको आधा इंच कम रखना है पैंट की लंबाई में से। अब हमें क्रॉच एरिया लेना है। तो जितना हमारा हिप साइज रहेगा उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यानी कि 1 इंच हमें ऊपर रख के ही मार्क करना है निकाल के। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
क्रोच एरिया के लिए भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें हमारा हिप अराउंड लेना है, तो 1/2 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है जो किनारे वाली साइड है उससे, ताकि हमारी पेंट में खिंचाव न आए। तो ये आपको हर पेंट में ऐसे 1/2 इंच की जो किनारे वाली साइड है उसको निकालना ही है। अब हमारा जितना भी हिप राउंड है उसका 4th पार्ट लेना है और इसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नीचे से भी 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें 2 इंच आगे क्रोच एरिया को बढ़ा के रखना है। 1 इंच पे क्रोच एरिया के लिए गोलाई देनी है। अब उसके बाद हमारा जो 2 इंच का मार्क था वहाँ से किनारे तक इसका सेंटर लेना है। अब ऊपर से भी हमें सेंटर लेना है, कमर के इधर से भी, और नीचे बॉटम के यहाँ से भी हमें इसका सेंटर लेना है। अब इन सब निशानों को मिला लेंगे ताकि आपको पता रहे कि हमारी सेंटर वाली लाइन है। अब हमें 4.5 इंच पे डाट डालनी है और 1 इंच की ये हमारी टोटल डाट की विड्थ रहेगी। तो दोनों साइड से सेंटर लाइन से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है और क्रोच एरिया के यहाँ से हमें इसको 1/4 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे भी क्रॉस में लाइन बना देंगे। अब हमें नीचे मोरी का मार्क करना है, तो ये मेरी बॉल बॉटम साइड में रहेगी। तो मोरी मैं नीचे से ज़्यादा ही रखने वाली हूँ। 11 इंच की मेरी मोरी रहने वाली है। तो मैंने 5.5 इंच सेंटर लाइन से उधर मार्क किया है और 5.5 इंच इधर मार्क किया है। तो टोटल मेरी 11 इंच पे मैंने इस मोरी की मार्किंग की है। अब मोरी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब शेप पट्टी लेंगे, मोरी के साइड से और क्रोच एरिया के साइड से शेप दे देंगे। सेम हमें दूसरे साइड से भी ऐसे ही इसको शेप देना है। अब हमारा जो हिप वाला साइड है वहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे ताकि हमारा ये कोना नहीं निकले। तो ये हमारे फ्रंट वाले हिस्से की मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग हमें अंदर के साइड से ही करनी है, किनारे वाले साइड से हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे, बैक वाले पार्ट के साथ में। ये हो गई हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। डाट के लिए भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे दूसरे साइड में भी। नीचे से जितना हमने बॉटम में फोल्ड करना है उस पर भी कट लगाना है। अब बैक वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो इसके भी खुली साइड मैंने मेरी साइड रखा है, फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। जो बॉटम के साइड से हमने मार्जिन लिया था उसके यहाँ से हमें इसको लाइन को सीधा कर लेना है। क्रोच एरिया की लाइन को भी हमें सीधा करना है और ऊपर वेस्ट वाले साइड से भी हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। अभी तीनों लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब हमें 2 इंच हमारा जो क्रोच एरिया है बैक का वो आगे बढ़ा के लेना है फ्रंट वाले से।
और 2 इंच हमने बैक वाले पार्ट को उठा के लेना है फ्रंट वाले पार्ट से। इससे हमारी पैंट जब बैठेंगे तो नीचे नहीं आएगी। और जो फ्रंट वाला क्रोच एरिया है वहाँ से इसको सीधा मिला देंगे। यानी कि फ्रंट पार्ट से टोटल हमारी बैक वाली पार्ट 2 इंच चौड़ी हो गई है। जो 2 इंच हमने उठाया था उसको हमें साइड फिटिंग निशान से मिलाना है। 1 इंच पे बैक वाले पार्ट की भी गोलाई देनी है। मोरी के यहाँ से भी हमने 2 इंच बैक वाले पार्ट को एक्स्ट्रा रखना है और शेप पट्टी लेके इसको भी हमें शेप दे देना है। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की भी मार्किंग हो गई है और इसकी अब हम कटिंग करते हैं। तो हमने बैक वाले हिस्से की भी कटिंग कर ली है और क्रोचेरे के यहाँ से कट लगाते हैं और बॉटम के यहाँ से भी। अब हमें इसके बेल्ट का माप लेना है कि हमारा कितना है। तो टोटल हमारी 13 इंच आ रही है और बैक की हमारी 11 इंच आ रही है। तो इसके लिए हमने 2 पट्टियाँ कट करनी है बेल्ट के लिए, फ्रंट और बैक। तो ये हमें 4 इंच की 2 पट्टियाँ कट करनी है। तो पहले हम बैक वाले हिस्से की कट करेंगे 13 इंच पे मार्क करके। बैक हिस्से में जाएगी। और इससे हम फ्रंट वाले हिस्से की निकालेंगे। तो फ्रंट वाला हिस्सा हमारा 11 इंच था, तो 11 इंच के जितनी ही लंबी हमें लेनी है और इसकी चौड़ाई भी हमें 4 इंच ही रखनी है। देखिए फ्रंट वाले हिस्से के लिए भी हमने कटिंग कर ली है। थोड़ा एक्स्ट्रा था उसको भी हम निकाल देते हैं। तो फ्रंट हिस्सा हो गया। अब इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। तो मेन फैब्रिक के लिए हमने इसको सीधे में ही लेंगे, हम साइड के बॉर्डर नहीं लेने वाले हैं। तो इसको हमें 2 फोल्ड में रखना है। तो हमने बैक वाले हिस्से सॉरी अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लिया है। दोनों पार्ट्स को हमें ऐसे ही कट करने हैं, फ्रंट और बैक। उसके बाद हमें दोनों पे अस्तर अटैच कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स पे हमने अस्तर अटैच कर लिया है। फ्रंट वाले हिस्से का भी क्रोच एरिया जॉइंट कर लिया है, बैक वाले हिस्से का भी क्रोच एरिया जॉइंट कर लिया है। और जो हमने डाट के निशान लगाए थे उनको भी हमने कर लिया है स्टिच। अब हमारे वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 3 इंच की मैंने चौड़ी कैनवस पट्टी ली है। तो सामने के हिस्से में हम प्लेन रखने वाले हैं, तो सामने के हिस्से में हम कैनवस पट्टी लगाने वाले हैं और बैक हिस्से में हम लास्टिक लगाने वाले हैं, यानी कि हमारी हाफ लास्टिक पैंट रहेगी। तो जितनी हमारी बेल्ट की लेंथ आ रही थी हमें उतना लेना है। उसके बाद जो हमारा लास्टिक है उसका मेजरमेंट लेके हमें इसको कट करना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको सेंटर से कर्व शेप में कट कर रही हूँ।
क्योंकि सेंटर से हमारी पैंट स्ट्रेट नहीं रहती है, कर्व में रहती है। 1.25 इंच की हमने इसको गोलाई दी थी, तो इसलिए हम इसको कर्व में ही थोड़ा सा कट करेंगे। तो जितना हमारा प्लास्टिक है हमें पेंसिल से मार्क करना है, पेंसिल या पेन से चौक से कर देंगे तो हमारा इसका माप बढ़ जाता है, इसलिए हमने पेंसिल से इस पर मार्किंग की है। अब इसकी कटिंग कर लेने हैं। ये हमारी पेस्टिंग वाली बुकरम है, आप इसको चिपका भी सकते हैं प्रेस से और स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी थोड़ी सी कर्व में हुई है, तो हम इस पर लिख देंगे कि जो ऊपर से डाउन वाला हिस्सा है वो हमारा ऊपर के साइड में रहेगा और जो निकला हुआ हिस्सा है वो हमारा पैंट के साथ में अटैच होगा। ऐसे देखिए हमारी पैंट भी आपको कर्व में दिख रही होगी सेंटर से, सेम वैसे ही। तो मैंने फैब्रिक के साथ अस्तर की पट्टी भी अटैच की है। उठे हुए हिस्से को ऊपर रखना है और एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगानी है, फिर ऊपर से भी सिलाई लगानी है। अब इसके लिए हम पॉकेट कट करते हैं। तो पॉकेट के लिए भी हमने 13 इंच का एक 2 फोल्ड का पीस लिया है। 6 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और ऊपर से 5 इंच रखी है। तो ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और हल्का सा नीचे से राउंड शेप देंगे। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग बताते हैं। तो ये हमें राइट साइड में लगानी है पॉकेट। अब दोनों साइड भी लगा सकते हो, मैं एक साइड ही लगा रही हूँ। तो पॉकेट वाले हिस्से को हमें सीधा रखना है ऊपर के साइड में, और जैसे मैंने उल्टा करके इसको रखा है सेम वैसे ही आपको दोनों सीधे हिस्से अंदर के साइड में ही रखने हैं। 1 इंच से ऊपर से गैप रखना है और 6 इंच की इसकी पॉकेट का हमें ये मुंह रखना है। इसको पिन अप करना है। 1 इंच गैप देके ऐसे इसको हमें एक एल शेप में बना लेना है। तो जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी वहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे ताकि पलटेंगे तो आसानी होगी। अब इसको अंदर के साइड में रख के अच्छे से सेट करेंगे और एक किनारे से इस पर दाब सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने इसको अटैच किया वहाँ पे। अब इसको ऐसे पलटेंगे और नीचे की साइड से इसको उठा के स्टिच करना है और ऊपर से इसको पैंट के साथ में अटैच कर देना है। तो देखिए हमारी पॉकेट भी लग गई है, नीचे से भी हमने इसको स्टिच कर लिया है और ओवरलॉक भी कर लिया है। अब इस पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमारी पॉकेट हिले नहीं, तो इसके लिए हम पिन अप कर लेते हैं इसको। तो ऊपर से हमने इस पर सिलाई लगाई है और हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है स्टिचिंग के लिए। तो इसका सेंटर निकाल के सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इसका। तो बेल्ट का मैंने सेंटर निकाला है और उसको ऐसे मिलाते हुए हमें इस पर स्टिच करना है। उल्टे साइड में रख के स्टिच करना है, सीधे साइड में पलट लेना है। तो देखिए सीधे साइड में इस पर किनारे से सिलाई लगा के बेल्ट रेडी कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी निकाल देंगे। अब 1/2 इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हमें इसका मेजर लेना है, तो कितना है। तो मेरा 17 इंच आ रहा है, 34 हमारी वेस्ट थी, तो हमें लास्टिक इससे 3 इंच कम रखना है। तो बैक में भी मैंने बेल्ट वाली पट्टी को अटैच कर लिया है, सीधे में रख के उल्टे साइड में रखा है उसको। तो मैंने हमारा लास्टिक लिया है। अब हमारे फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और जो हमारे हिप के एरिया के हमने जो कट लगाए थे दोनों पार्ट्स में, उनको मिलाते हुए इस पे हमें साइड फिटिंग करनी है। दोनों हिस्सों में हमने साइड से सिलाई लगा ली है। थोड़ा बेल्ट वाला हिस्सा छोड़ देना है हमें सिलाई करते हुए, वो हम जब लास्टिक अटैच करेंगे तब लगाएंगे।
तो देखिए साइड से हमारी फिटिंग हो गई है और लॉक भी कर लिया है। अब इस पे हम प्लास्टिक अटैच करेंगे। तो जितना फ्रंट वाले हिस्से का बेल्ट है उतने इस पे हमें कट लगा लेंगे। ऐसे देख के हमारा बराबर है क्या नहीं। जो मार्किंग की है उसके बराबर से ही हमें लास्टिक को रखना है। ऐसे रख के और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड भी ऐसे करके एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे पलटेंगे और ऐसे अंदर के साइड में फैब्रिक के ऊपर से सिलाई लगानी है, ऐसे रबर के ऊपर से नहीं लगानी है। तो पूरे इसमें सिलाई लगाएंगे। नीचे से हमारा बॉटम भी फोल्ड कर देंगे, जितना हमने हमारा मार्जिन लिया था उसको अंदर के साइड में रखते हुए। और फिर हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने इसकी फिटिंग भी कर ली है, लास्टिक भी लगा लिया है और ऊपर से सेंटर से एक एक्स्ट्रा सिलाई भी इस पर लगा ली है। तो ये हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। इसको हमने फुली फिनिश कर लिया है और लुक वगैरह करके। तो देखिए हमारी पैंट कैसे आई है। देखिए हमारी पॉकेट भी एकदम परफेक्ट आई है। सेम ऐसे ही आपको आपकी पैंट रेडी करनी है। अब हम जैकेट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को लेना है, इसको भी टू फोल्ड करके रखना है, यानी केवल फैब्रिक निकालना है। तो जैकेट की लेंथ मैंने 31 इंच ली है। तो 32 इंच पे मार्किंग करना है 1 इंच प्लस करके। शोल्डर लेना है 7 इंच का। आर्म होल 7.5 इंच का लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिटिंग के लिए 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है। जो यहीं पे एरिया हमारा 21 इंच आ रहा है। नीचे से हमें इसको थोड़ा सा घेर देना है। जो फिटिंग वाला निशान है इसको हमें नीचे मिला देना है। और 1 इंच का हमने इसमें सिलाई मार्जिन लिया है। जैकेट में हमें सिलाई मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है, 1 इंच ही रखना है। आर्म होल का शेप देना है। इसको हम पिन लगा लेते हैं ताकि फ्रंट पार्ट पे रखेंगे तो हमारा फिसलेगा नहीं, क्योंकि हमारी साड़ी थोड़ी सी सिल्क टाइप में है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो 3 इंच हमने नेक की चौड़ाई रखी है और 1 इंच नेक की गहराई रखी है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो हमारा ब्लाउज वाला पीस था उसको हमने टू फोल्ड करके रखा है। ओपन वाला साइड मैंने मेरी साइड रखा है। तो इसको अच्छे से सेट करना है। अब इसकी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो जो नेक की हमने मार्किंग की थी उसको हमें सीधा ही ड्रॉ करना है। नीचे से हम इसको कट कर लेते हैं बैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। साइड से भी इसको वैसे ही कट करना है। नेक के यहाँ से भी ऐसे ही कट करना है। आर्म होल भी कट किया है। और ये जो हमारा बॉर्डर था इसको हमें निकाल देना है, ये हम नहीं रखने वाले हैं। अब नेक के यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको डिप करना है। तो एक 3.5 इंच के अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा सा और गहरा दिया है। नीचे से भी थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। आर्म होल के साइड से भी इसको हम गोलाई देंगे।
तो देखिए हमारे फ्रंट वाले पार्ट भी कट हो गए हैं। सीधे साइड पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इसको सीधे साइड से फोल्ड करना है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। स्लीव्स की लंबाई मैं 16 इंच रख रही हूँ। 3.5 इंच पे गोलाई दे रही हूँ। और जितना हमारा आर्म होल है उतना हमें रख के इसको शेप देना है। लंबाई हमारी 17 इंच है। 16 इंच रेडी हो जाएगी। मोरी 10 इंच है तो उसका हाफ लिया 5 और एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन लेकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेंटर से भी एक कट देंगे। हाफ इंच की हम इसकी गोलाई देंगे फ्रंट साइड में और एक सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम एक और पट्टी निकालेंगे बैक वाले गले के लिए। फ्रंट में हमें कोई भी नेक पट्टी नहीं लगानी है। तो ये देखिए इसको हमें 2 फोल्ड करके ऐसे रखना है और स्टिच कर लेना है। तो इसको हमने स्टिच कर लिया है। फ्रंट वाले हिस्सों को भी हमने सामने के साइड में सीधे साइड में इसको फोल्ड किया है। तो ये हमारे दोनों सीधे साइड ऊपर के साइड में ही है। अब इस पे लेस लगाने वाले हैं सीधे साइड से। तो लेस को हमें ऐसे अंदर के साइड में सेल्स रखते हुए स्टिच करना है और फिर इसको अंदर के साइड में पलट देना है। स्लीव्स में भी हमें ऐसे ही करना है। सीधे साइड पे लेस को रखना है, स्टिच करना है और फिर अंदर के साइड में इसको पलट के एक स्टिच और लगा देनी है इसके ऊपर से। तो देखिए हमने हमारी लेस जॉइंट कर ली है और शोल्डर भी जॉइंट कर लिए हैं। अब इस पे हम स्लीव से अटैच करेंगे। तो स्लीव्स पे भी हमारे सेल्स हमने लगा लिए हैं। अब शोल्डर और स्लीव्स का हमें सेंटर मिलाते हुए इसको अटैच करना है और साइड की फिटिंग इस पर कर देनी है। तो ये देखिए हमने स्लीव्स पे अटैच कर ली है और साइड फिटिंग भी कर ली है। तो ये हमारी जैकेट बन के रेडी हो गई है। तो ये कुछ इस तरह से सामने से दिखेगी, थोड़ा फ्लोई रहेगी सामने से, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था उसकी वजह से फ्लोई रहती है। ऐसे पहनने के बाद कुछ ऐसे इसका लुक आता है अप एंड डाउन का। आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ड्रेस बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।